आके पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद वो आलिम दीन बन के जब निकलते हैं तो पूरी दुनिया में इस्लाम की खिदमत करते हैं और आपके कस्बे का नाम रोशन करते हैं। बड़ी बात है ये। फारूकिया भोजपुर के पढ़े हुए हिंदुस्तान के जिस कोने पे जाओ हमें मिल जाते हैं। अब बताइए, आपके इस कस्बे में इतना बड़ा दीन का काम होता है कि पूरे हिंदुस्तान को यहां से आलिम दिए जाते हैं। बात है कि नहीं? अगर दूसरी जगह जाओ तो हिंदुस्तान में लोग सोचते होंगे कि यार वहां के लोग बड़े अच्छे हैं, वाकई अच्छे हैं, मगर शायद उन्हें ये पता नहीं होगा कि उर्स के मौके पर जलसा नौजवानों ने बड़ी मुश्किल से कराया है। हाँ, बाज मान के नहीं दे रहा, कह रहा नहीं भाई मज़ा नहीं आया उर्स में। भाई कब मज़ा आएगा तुझे उर्स में? उर्स में मज़ा तो जब आएगा जब मुकाबला बराबर से होगा, है ना? मेरे भाइयों कान खोल के सुन लो, एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप मेरी चोरी कर लें आप बच सकते हैं, अल्लामा हनीफ साहब की चोरी कर लें बच सकते हैं, लेकिन किसी मंत्री की चोरी करके दिखाना नहीं बचोगे। क्यों? इसलिए कि सरकार में उसकी चलती है, खाली एक इशारा करेगा फिर तुम्हारी रिश्वत कुछ नहीं चलेगी, डायरेक्ट तुम्हें अंदर जाना पड़ेगा। मंत्री जी का डंडा है, बात है कि नहीं? मंत्री जी का पावर है। आपने गुनाह किया, अल्लाह चाहे तो माफ भी फरमा देगा, लेकिन किसी अल्लाह वाले के दरबार में खड़े होकर हराम काम किया तो ये अल्लाह की बारगाह में इनकी ज्यादा चलेगी, अल्लाह से हमारे मुकाबले ज्यादा करीब है। मैदान महशर में ये गवाही देंगे, मेरे दरबार में खड़े होकर ये हराम कारी करता था, इनकी गवाही होगी तो सजा तेरी मुकर्रर हो जाएगी, यकीनी तौर पर सजा हो जाएगी, इसलिए कि इनकी गवाही होगी। बात समझ रहे कि समझ रहे? हर जगह अल्लाह देखता है हम गुनाह करें, लेकिन हम फिर गुनाह कहाँ करते हैं? अल्लाह वालों के दरबारों में जाकर। जुमेरातों में बड़े बड़े मेले जुमेरातें होती हैं, और बाज़ मज़ारात के हाल तो ये हैं कि जुमेरात पीर में बहुत औरतें वहाँ जाती हैं। अल्लाह वालों के मज़ार से जुमेरात कोई फैज़ नहीं मिलता, हर दिन फैज़ मिलता है, ये भी सुन लीजिए। लेकिन औरत किसी दिन न जाए, न जुमेरात को जाए न पीर को जाए, लेकिन अल्लाह वाले के मज़ार पर फैज़ हर दिन मिलता है। लेकिन औरतों के मेले लगे हैं जुमेरातों में, तो हाल ये हैं कि मज़ार के इर्द गिर्द का अहाता मुकम्मल काला काला नज़र आता है। मेरे भाइयों, इस पर कंट्रोल करना ये हमारी जिम्मेदारी है। हम अपने घर के मंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं। हमने पूरे भोजपुर की जिम्मेदारी नहीं ली है, मगर अपने घर की जिम्मेदारी ली है। हम अपने घर की खातून को नहीं जाने देंगे, हम अपने घर के लेडीज़ को नहीं जाने देंगे। कम से कम समझा दें, हजरात आप बहुत बड़े नहीं हैं कि पूरी दुनिया की इस्लाह कर सकें, लेकिन अपने घर की तो हम इस्लाह कर सकते हैं। अगर हमने सिर्फ अपने घर की इस्लाह कर ली तो फिर ज़माने में वो वक्त दूर नहीं है कि सदाएँ आएंगी, गराज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। बेशक सुभान। हम अपने घर के जिम्मेदार हैं, बात है कि नहीं? आप लोग माशाल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं गुफ्तगू की अपना मुकम्मल तौर से आगाज़ करना चाहता हूँ। और लोग कहते हैं कव्वाली के नाम पे बहुत लोग आते हैं, मुझे तो लग रहा है जलसे के नाम पे बहुत लोग आए। बेशक सुभान माशाल्लाह, इतने कव्वालियों में शायद कहीं नहीं है, दूसरी जगहों पर नहीं आते जितने आज जलसे के नाम पे आए। और देख रहे हैं रात का 1 बजा है, बड़ी जम के लोग सुन रहे हैं, बड़ी थम के लोग सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह बोलो यार, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब तुम बोलोगे तो हम भी बोलेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, आप टेंशन ना लीजिएगा। हज़रत मौलाना हनीफ साहब क़िबला ये बड़ी काबिल शख्सियत हैं, और मेरे बहुत सारे प्रोग्रामों में हज़रत से मुलाकातें होती रहती हैं। अखलाक के पैकर हैं ये, और माशाअल्लाह बड़े मुशफ़िक़ व मेहरबान है, अल्लाह सलामत रखे। अल्लामा अशफ़ाक़ साहब क़िबला तशरीफ़ रखते थे, अभी हज़रत तशरीफ़ ले गए। बहुत काबिल शख्सियत माशाअल्लाह। ये ऐसे ऐसे लोग आपके इस सरज़मीन पर पाए जाते हैं और यहाँ मौजूद हैं। अल्लाह इन सबों को सलामत रखे।
आमीन। एक बार सारे लोग जरा कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इजाजत है शुरू हो जाए? हाँ माशाअल्लाह। बेटे कहाँ जा रहे हो? बैठ जा यार, बैठ जा, चल थोड़ी देर पी लिए। असल में पानी उनी ना थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त करो अपनी प्यास को, इसलिए कि अब ये पानी उनी और इधर उधर के बहाने के चक्कर में ना जाओ, क्योंकि शैतान जो है ना कहीं बरगलाता रहता है। प्यास और भूख, गर्मी और सर्दी नेक कामों में ज़्यादा लगती है? अभी IPL चल रहा हो और IPL देख रहा हो, सड़ी हुई गर्मी में भी खड़ा होगा तो कहेगा 2 ओवर और रह गए, बस 2 और देख लो, बिल्कुल 2 और देख लो। अरे तुम मरा जा रहा है, अब तुझे गर्मी नहीं लग रही है? और मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए इमाम ने अत्तहियात में थोड़ा सा दुआए वो दुरूद इब्राहिमी लंबी हो गई और थोड़ी देर हो गई तो पूरी मस्जिद में खांसी की आवाज़ आने लगे कि पता नहीं इमाम भूल तो नहीं गया सलाम फेरना है। हाल ये है मेरे भाइयों हमारा। अरे अगर थोड़ी देर मस्जिद में तू ज़्यादा है तो मेरे भाई तू अल्लाह के घर में है, रहमत की बरसात में है, अल्लाह अल्लाह हो रही है, तू जिक्र खुदा कर रहा। जितनी देर यहाँ रुकेगा गुनाहों से बचेगा, तेरे नाम अमाल में नेकियां लिखी जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात है क्या नहीं? वरना रहा टाइम की बात तो टाइम किसी को नहीं है। टाइम रक्षा चलाने वाले को भी नहीं है, टाइम जहाज उड़ाने वाले को नहीं है, टाइम तो शराबी को भी नहीं है। वो भी कहता भाई मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे भाई टाइम निकालने से निकलता है। अगर आप नेक काम में बैठोगे तो शैतान हर तरह से बरगलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके चक्कर में ना पड़ना। मेरे भाई अब कान खोल करके सुनो, हम दो हालात हादरा का अगर जायजा लेते हैं तो आज हर आदमी ये कहता हुआ नजर आ रहा, मौलाना हालात बड़े ख़राब हैं क्या करें। जिससे पूछो मौलाना हालात बड़े ख़राब है क्या करें, मौलाना हालात बड़े ख़राब है क्या करें। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, हालात ख़राब क्या ज़मीन की तरफ से हुए, क्या आसमान की तरफ से हुए, क्या समंदर की तरफ से हुए, क्या हवाओं की तरफ से हुए? तो जवाब मिलेगा नहीं। ज़मीन वही है जो आज से 1400 साल पहले थी, आसमान वही है जो आज से 1400 साल पहले था, हवाएं वही है जो आज से 1400 साल पहले थी, समुद्र वही है जो आज से 1400 साल पहले था। फिर हालात कहां से खराब हो गए मुझे ये तो बताओ। फिर मैंने तुमसे क्या कुछ घटा बढ़ा है? तुम जवाब दोगे नहीं। मौलाना पहले भी एक महीना रमजान का आता था, आज भी एक ही महीना रमजान का है। पहले भी 5 वक्त की नमाज फर्ज की गई थी, आज भी 5 ही वक्त की नमाज फर्ज की गई है। पहले भी 2.5% ज़कात दिया जाता था, आज भी 2.5% ज़कात दी जाती है। पहले भी शादी करना सुन्नत था, आज भी शादी करना सुन्नत है। पहले भी 30 पारों वाला कुरान था, आज भी 30 ही पारों वाला कुरान है। तो मैंने कहा फिर हालात किधर से खराब हुए? सारे मामलात तो वही है। पता चला हालात खराब नहीं, हम खुद अपने आप खराब है, हम खुद खराब है। बात समझिए बेटा। मोबाइलों में अब क्या करोगे, इतने चैनल चल रहे हैं, सुबह को सब में आ जाएगी और ऐसी ये वो बना के डालेंगे ये चैनल वाले थंबनेल लगा लगा के कि बेटा तुम तो देखने पे मजबूर हो जाओगे। ऐसा बनाते हैं थंबनेल, ऐसा लगता है कि पता नहीं इसे ही देखो पहले। तो तवज्जो करें आप अपने मोबाइल में लाइव सुनने, सामने से सुने आप। हालात खराब नहीं, हम अपने आप खराब। मैं बताऊंगा आपको, अल्लाह की तरफ से 5 नमाजें थी, बड़ी तो नहीं है? अरे बोलिए 6 तो नहीं हुई है? अगर किसी मौलवी ने कहा हो कि 6 टाइम की है तो मुझे बताओ, पकड़ के लाओ उस मौलवी को। है अगर बढ़ जाती है 1 टाइम की तो कहते हजरत क्या करें, पहले के लोगों के तो मजे थे, 5 टाइम की पढ़ते थे, अब तो 6-7 टाइम की हो गई, कहां पढ़ी जा रही है? लेकिन उतनी है ना जितनी पहले उन्होंने पढ़ी। कुरान भी वही है। लोग बदले तो हम बदले, चेंजिंग तो हमारे अंदर। पहले हमारे घरों में सूरज निकलने से पहले कुरान की आवाज आती थी, आज हमारे घरों से गानों की आवाज आती। चेंजिंग तो हमारे अंदर है, बदलाव है तो हमारे अंदर है। पहले हमारे घर की बच्चियां अगर अपने घर से बाहर जाना है तो दरवाजे के सुराख से झांक कर देखती रहती थी रास्ते में